हेलो गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट इवेंट टूर। हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंसेप्टिवली 3 टॉपिक्स को लेना है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम मार्केट में कहाँ होगा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट्स द टॉपिक? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये जनरल परसेप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। लेट सपोज कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग मार्केट जाते हैं और आपको लगता है कि आपने एक ड्रेस परचेज करना था और आपके माइंड में उसकी प्राइस थी मे बी 3000। तो आप मार्केट जाते हैं, आपको पता चलता है कि उसी क्वालिटी का, उसी तरह का ड्रेस जो आपने माइंड में डिसाइड किया है दैट इज नाउ अवेलेबल इन 1500 रुपीज। सो नॉर्मली आपका क्या बिहेवियर होता है? बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप बाकी के 1500 बचाकर घर चले जाएं। आप क्या करेंगे जनाब? आप फटाफट से 2 सूट परचेज कर लेंगे। इसी तरह समटाइम इससे ज्यादा भी हो जाता है कि प्राइसेस कम देखकर आप ये एज्यूम करते हैं कि मे बी इन फ्यूचर ये एक्सपेंसिव हो जाए, आप 2 के बजाय 3 परचेज कर लें। दिस इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी तरह अगर आपने एक मार्केट जाना है और मल्टीपल शॉपिंग डिसाइड की हुई थी, आपने सोचा था कि यू विल बी बाइंग 2 to 3 सूट्स एंड यू विल बी बाइंग शूज एंड मेनी अदर थिंग्स, और आप मार्केट जाते हो, यू सी इन द मार्केट की हर चीज की प्राइस तकरीबन डबल हुई हुई है। नाउ यू विल बी बाइंग लेस ऑफ दीज थिंग। तो आप थोड़ा थोड़ा परचेज करेंगे क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी से वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। That's a very simple behavior. This is law of demand. इसी को तो law of demand कहते हैं। तो जनाब law of demand क्या कहता है? When the prices increase, you buy less quantity of a commodity or a service, and when the prices decrease, you buy more quantity of a commodity or a service. तो हम इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और you can follow any book for that. दैट डेफिनेशन या आप कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट सिंपल, जब चीजें महंगी होती हैं तो आप कम क्वांटिटी परचेज करते हैं और जब चीजें सस्ती होती हैं तो आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। सो वी कैन सी दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ सर्टेन commodity or service increases, you buy less quantity of it, and when prices decreases, you buy more of it. It's a very simple definition and you can change the word you with buyer. तो आप you की जगह buyer का word भी use करते हैं, that's more convenient. This is the simplest definition, the meaning as I told you. Now we will be talking about graph of that law. What does that says? तो हुआ क्या है कि actually graph is plotted from some sort of data. तो हम simply एक data generate करते हैं और हमने क्योंकि यहाँ relationship लेना है जनाब किस चीज का, क्वांटिटी का प्राइस के साथ, तो हम इस तरफ देखेंगे कि हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं। अगर इंक्रीज हो रही हैं तो हम क्वांटिटी कम परचेज करेंगे। एरो हेड से मैंने आपको समझाया है। आप यहाँ पर कोई भी एज्यूम डाटा ले सकते हैं। यू कैन फॉलो डाटा फ्रॉम अ बुक एंड ग्राफ से जो है इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। आई मस्ट से कि आप नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ कर लिया करें। ग्राफ से जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, एज्यूम्ड वैल्यूज, उसका आप टेबल प्लॉट कर लिया करें। इससे काफी इजी हो जाता है। नॉर्मली वी टेक अ टेबल एंड देन वी ट्राई टू ड्रॉ एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको प्लॉट करना और लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट या फिर जो भी हमारी एज्यूम्ड शेप है उसमें लेके आना।
तो आई मस्ट से कि ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस यहाँ पर जो हमारा रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी का बताया हुआ है, डिमांड का रिलेशनशिप किसके साथ है? प्राइस और क्वांटिटी का। क्वांटिटी डिमांड हमने चेक करना है विद द चेंज ऑफ प्राइस। तो जनाब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इससे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, ग्राफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपनी ये क्लास में। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ पर प्राइस। फॉर कन्वीनियंस मैं कहती हूँ कि जनाब हमारा जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्राइस है वो किसी भी कमोडिटी की प्राइस हमारे पास पॉइंट ए पे 100 रुपीज थी, और जब हम मार्केट गए हमें पता चला कि जो प्राइस है वो अब ₹50 हो चुकी है किसी भी कमोडिटी की। तो जब प्राइस 100 थी, हम उस वक्त में 1 यूनिट परचेज कर पा रहे थे। आप 10 यूनिट्स कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं, कुछ भी अज्यूम करके स्टार्ट कर लें। और जब प्राइस आपको 50 रुपीज मिली तो आप जो है वो ज्यादा परचेज करने की कंडीशन में थे। नाउ यू कैन बाय 2 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी और अ सर्विस। अब आपने इसको एग्जाम में किस तरह से डिलीवर करना है? यू कैन टेक अ पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी। आप सिंपली उसकी खुद से लाइनिंग जो है पॉइंट्स बना लें। We are taking a point A where the price is ₹100, and at that price we were buying only 1 unit of that commodity. And फिर आपने point 2 लिखना है। At point 2 we are saying that when the price has decreased from 100 to 50 rupees, we are able to buy more of that commodity, and here we are buying 2 units. And that's the total description of this law of demand. आप इसके 3 पॉइंट्स ले लें, 4 पॉइंट्स ले लें, इट्स योर चॉइस। एंड यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि जब हम 1 यूनिट परचेज कर रहे थे प्राइस वाज 100 रुपीज, और जब हम 2 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं प्राइस इज 50। यू कैन टेक 3 यूनिट पे 25 हो जाती है। एनी सॉर्ट ऑफ डाटा वी आर हियर लुकिंग एट दिस रिलेशनशिप के प्राइस जो है 100 से डिक्रीज होके 50, 50 से डिक्रीज होके 25, एंड द यूनिट्स जो हमने बाय करने हैं 1 यूनिट से इंक्रीज होके 2 और 2 से इंक्रीज होकर 3 हो चुके हैं। दैट्स द वेरी सिंपल रिलेशनशिप। इसके लिए एक इक्वेशन भी आपकी बुक्स में दी होगी, एंड दैट इक्वेशन सेज, यहाँ पर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी जगह ले लेती हूँ जनाब। व्हाट दैट रिलेशनशिप सेज, QD इज फंक्शन ऑफ A minus BP, सॉरी A माइनस BP। तो जनाब यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो किस चीज का फंक्शन है? एक ऑटोनोमस वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू हर कमोडिटी की जो आप रियल लाइफ में यूज करते हैं वो आप जरूर यूज करते हैं, दैट इज A इंटरसेप्ट, एंड माइनस BP जो सेकंड आपके पास वैल्यू आएगी B की जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पे। तो मैंने यहाँ इसके साथ माइनस साइन लिखा है, दैट इज फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। सो दिस रिलेशनशिप इज नाउ easier to understand from the equation as well. जो नेगेटिव साइन है इसको आपने याद रखना है कि क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। सप्लाई में हम इसके ऑपोजिट जाएंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे। सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड एंड यू कैन डिलीवर इट इन द एग्जाम वेरी इजीली। थैंक यू सो मच।